नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। यह कहानी है अजय और जय की। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र के किनारे बसे उस शहर में ही वो बड़े हुए। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज अजय का 18वां जन्मदिन था। जय ने उसके लिए कुछ अलग ही तोहफा खरीद रखा था और वो अजय को रात 12 बजने से पहले ही ठीक बीच पर ले गया। और 12 बजते ही जय ने अजय को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अजय उस बोतल को देखकर थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अजय से कहा, ये उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है और अजय भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली। वो दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को यूरिन आ गया, लेकिन नशे में धुत जय ने ये देखा ही नहीं कि वो कहाँ पेशाब करने जा रहा है। उसने देखा ही नहीं जिस पेड़ के पास वो पेशाब कर रहा था। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक पीपल का पेड़ था। अब पेशाब करते हुए जय के सिर पर अचानक से एक पत्थर आन पड़ा। जय ने जब सिर उठाकर पेड़ की तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। इतने में अजय भी जय के पास आ गया। उसके हाथ में एक शराब की खाली बोतल थी और उसने जोर से जय के पास वो बोतल फेंकी और वो बोतल सीधा पीपल के पेड़ पर जा लगी। उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन जैसे ही वो बोतल पीपल के पेड़ पर लगी, वहां से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे एक जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अजय और जय दोनों ही शांत हो गए और पीपल के पेड़ से वो आवाज आना एकदम बंद हो गई। लेकिन तभी जय ने वो बोतल टूटी हुई थी जो उसमें से एक पीस उठाया और उस पेड़ पर उस कांच के टुकड़े से अपने और अजय के नाम के पहले लेटर्स लिख दिए, जो थे ए और जे। जय ने पेड़ पर उस कांच से खरोंचते हुए कहा, अजय, अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। और उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही देर में उस पेड़ की एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सिर पर गिरी और जय वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अब ये देखकर अजय का नशा मानो एक ही पल में चूर चूर हो गया। अजय जल्दी से जय के पास गया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा हो। जैसे ही अजय ने पीछे मुड़कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे एक काली परछाई थी जिसकी आंखें नीले रंग की थी। अजय अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अजय को देखते ही लगा कि ये कोई सुपर नेचुरल चीज है और अजय जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अजय की पीठ पर घुस गए, लेकिन चीखते चिल्लाते भागते हुए अजय उस जीव के हाथों से छूटा और वहां से दूर भागा। दूर जाकर अजय ने देखा उस जीव को, तो वो जीव एक काली परछाई में बदल चुका था और वो बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठकर खड़ा हो गया। अजय उसका नाम बार बार पुकार रहा था, लेकिन जय तो सुन्न होकर एक ही जगह पर खड़ा था, बुत सा बना हुआ। अजय उसको आवाज मार रहा था, लेकिन जय ने तभी उस कांच का टुकड़ा, जो बोतल टूटी थी, उसका टुकड़ा एक अपने हाथों में लिया और अपनी शर्ट को फाड़कर अपनी छाती पर वो उसी कांच के टुकड़े से ए जे लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक पीपल के पेड़ पर लिखा था। अब ये सब देखकर अजय की रूह कांप उठी थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समंदर के ऊपर अब सूरज दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, जय अचानक से अपने होश में आ गया। जय को अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वो अपने सीने पर बने
वो AJ के घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और अब वो दोनों अपने घर चले गए थे। लेकिन अगले दिन शाम को जय की तबीयत अचानक खराब होने लगी। जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी जय को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी उसे कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पल के बाद वो आवाज आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया। जय का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपनी नजरों से चादर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जय ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गई, क्योंकि उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा हुआ था और इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो जीव एकदम राक्षस जैसा दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ की टानियों जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। और इससे पहले कि जय कुछ कर पाता, लेकिन उस राक्षस ने अचानक जय पर हमला कर दिया। और दूसरी तरफ अजय बहुत ही घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने वो सारा किस्सा अपने पापा को बताया कि उसके साथ आगे हुआ क्या था। अजय के जो पापा थे वो शहर के माने जाने हुए एक पंडित थे, लेकिन अजय की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा था। उन्हें उसी वक्त समझ आ गया कि उनके बेटे अजय और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजिया एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ गया तो पीढ़ियों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच मर जाता है किसी वजह से, तो उसकी आत्मा मुंजिया बन जाती है। मुंजिया एक गुस्से से भरे हुए बच्चे की तरह होता है और वो पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। अजय के पापा ने, जो कि पंडित थे, अजय और जय कर लेकर उसी पेड़ के पास जाने का फैसला लिया। अजय और उसके पापा जय के घर पहुंचे रात को, लेकिन वहां जो उन्हें दिखा किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जय की अपने ही बिस्तर पर मृत्यु हो चुकी थी। उसके चेहरे पर इतना डरावना एक्सप्रेशन था मानो उसने पहले बिल्कुल करीब से अपनी मौत को देख लिया हो। उसके शरीर पर जगह जगह खून ही खून था और लंबे लंबे नाखूनों के खरोच ही खरोच थी। अब अजय के पिता ये सब देखकर बहुत ज्यादा चिंता में आ चुके थे। वो अजय को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और अजय के पिता ने वहां एक पूजा की और पूजा कर कर उस पीपल के पेड़ से माफी मांगी। वो कई घंटों तक वहीं उस मुंजिया से माफी मांगते रहे। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही वो दोनों अपने घर वापस आ गए। लेकिन उस दिन के बाद से अजय को कभी मुंजिया नहीं दिखा। लेकिन अजय ने अपने सबसे करीबी दोस्त जय को खो दिया था। अजय आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से वो कभी भी नहीं गुजरता। आपको क्या लगता है, क्या पीपल के पेड़ के पास से रात को गुजरना चाहिए? जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।